नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार मातो सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएस क्लास 10 का बेहतरीन एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये डायरेक्ट रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम से। तो आते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग पेयर्स। आपको याद रखना है, जो भी कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी दिया हुआ है उसे आपको क्या करना है बच्चों, मैच करना है। तो धौलवीरा है किससे रिलेटेड है, और जारी वर्ग किससे रिलेटेड है, और काजीरंगा किससे रिलेटेड है, ये आपको मैच करना है। तो सबसे पहले धौलवीरा जो है वो याद रखना है कि धौलवीरा किससे रिलेटेड है, तो गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है क्या, कच्छ। नेक्स्ट, जरी वर्क जो होता है वो सूरत से रिलेटेड है, क्योंकि ज्यादातर जो जरी वर्क होता है वो सूरत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा जो है, याद रखना काजीरंगा एक नेशनल पार्क है जो हमारे असम में क्या होता है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो असम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बॉक्साइड किससे रिलेटेड है, तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का कैपिटल कहाँ पे है, बर्न। तो इसका जो एक सिटी है कहाँ, जनेवा। तो याद रखना स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जनेवा, वहाँ पे हेडक्वार्टर है किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताया कि धौलवीरा जो है वो कहाँ पे है बच्चों, गुजरात में। क्या कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये गुजरात क्या है, स्टेट है, वहाँ पे एक क्या है, प्लेस है धौलवीरा। और यहाँ याद रखना डिस्ट्रिक्ट है क्या, कच्छ। और धौलवीरा किस तरह से दिखता है बच्चों, तो याद रखना ये क्या है आपका धौलवीरा, जो कहाँ पे है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ये जो है जारी वर्क है जो कहाँ पे लाइज है बच्चों, तो याद रखना ये कहाँ पे है, सूरत में। तो इस तरह का जो वर्क किया जाता है, हाथों से लगाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं जरी वर्क कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये आपका हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, जो लाइज करता है कहाँ पे, असम में। ये जो आपको ग्रीन कलर का मैप दिख रहा है वो असम का मैप है। और यहाँ पे जो है ये वाला एरिया में याद रखना क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है याद रखना यहाँ पे एक सिंह का जो राइनासोर्स होता है वो क्या पाया जाता है, कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बॉक्साइड किससे रिलेटेड है बच्चों, तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। और ये क्या है, एल्यूमिनियम है, और ये क्या है बच्चों, बॉक्साइड है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ये आपका याद रखना है, जनेवा में एक ऑफिस है किसका, WTO का। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो जनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल कहाँ पे है बच्चों, बर्न है। और ये आपका स्विट्जरलैंड का क्या हो गया, मैप हो गया। ये स्विट्जरलैंड जो है याद रखना ये क्या है, कंट्री है। और ये जो लाइज करता है वो कहाँ पे बच्चों, तो यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंट वो माना जाता है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड एट बडगांव विलेज इन पटना। तो जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है वो क्या सिचुएटेड है, पटना में। एक क्या है बच्चों, प्लेस है बडगांव में। तो जी हाँ, तो ये क्या है, याद रखना बिहार का क्या है, मैप है, ये जो रेड कलर से। और ये आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, तो याद रख लेना ये बिहार में एक कैपिटल है जिसका नाम है राजगीर। राजगीर में याद रखना नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। और जो विलेज का नाम है बडगांव विलेज, और ये कहाँ पे है बच्चों, बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। 5th मार्च इज ऑब्जर्व वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। हाँ, 5th मार्च को याद रखना पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर राइट्स डे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायलेट होता है तभी आपके पास उस प्रोडक्ट का उसका आपके पास नॉलेज ना हो। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। इसमें बताया गया कि नेपाल रैंक फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2015। तो आज रखना 2015 में नेपाल का जो रैंक था वो क्या था बच्चों, 144 था। कितना था, 144। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग यानी फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ध्यान रखना कि 2015 में नेपाल का जो HDI रैंक था उसमें 144 था, और 2021 और 2022 में 143 पोजीशन पे नेपाल HDI रैंक में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। यहाँ आप तस्वीरों से पता कर सकते हैं कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है बच्चों, वेपन से। ये वेपन से बहुत सारे पीपल के ये घर में क्या हो सकता है, उनकी जान चली जा सकती है एक वेपन से, एक मिसाइल से। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ। ये जो आप चेहरे को देख पा रहे हैं, ये चेहरा डायरेक्ट रिलेटेड है आपके नेबर्स कंट्री अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में टेररिज्म का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है तालिबान। और तालिबान का जो है, अभी याद रख लेना, तालिबान में जो है वो अभी कोई पार्टिकुलर टेररिज्म ग्रुप का क्या है, गवर्नमेंट है। तो ये सारे जो हैं तो वो तालिबान है। और ये लाइज करता है कहाँ पे, ये लाइज करता है आपके अफगानिस्तान में। ये आप जो देख रहे हैं ये IIS का जो क्या है बच्चों संगठन है। और ये लोग जो रिलेटेड है कहाँ के टेररिस्ट हैं, तो याद रख लेना पाकिस्तान से रिलेटेड है। नेक्स्ट, तो ये जो याद रखना, ये जो सारे चीजें हैं वो रिलेटेड है एक तरह से क्या, ग्लोबल प्रॉब्लम से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि लोथल इज सिचुएटेड इन धन तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखना ये जो है धनधुका जो है, ये जो है यहाँ पे लाइज नहीं करता है कौन, लोथल। तो कहाँ पे लाइज करता है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। अहमदाबाद में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का तालुका का नाम है ये क्या, धोकला। क्या है, धोकला। तो यहाँ पे लाइज करता है क्या, लोथल। क्या बच्चों, लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर था क्या, धोलका तालुका। का तालुका। ये जो है लोथल जो है वो इंडिया में ही है। इंडिया में एक क्या है बच्चों, स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। क्या है, गुजरात। तो ये चीजें था, आपको क्या करना है, काउंट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks by choosing the correct option from the bracket given below. India received foreign from the arrival foreigner tourist। पूरा इंडिया जो है रिसीव करता है अराइवल फॉरेन टूरिस्ट से क्या, एक्सचेंज, एक्सपोर्ट या लेबर मार्केट। याद रखना ये जो फॉरेनर है, ये फॉरेनर वुमेन जो है, उनके साथ जो उनके क्या डाउटर है, ये जब आएंगे तो याद रखना वो रिसीव करते हैं क्या, इंडियन रूपी। क्या करते हैं, इंडियन रूपी। तो ये जो है ये क्या करेगा, अपना खुद का कंट्री का करेंसी कहाँ पे देगा बच्चों, तो याद रखना एक्सचेंज करवाएंगे और उसे मिलेगा क्या, इंडियन रूपी। तो ये क्वेश्चन जो था सबसे पहले सही आंसर क्या होगा, एक्सचेंज। क्या होगा सही आंसर, एक्सचेंज। तो इसे क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, क्या होगा, एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि द वाइल्ड लाइफ एक्ट कैम इनटू फोर्स इन द ईयर। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो लाया गया था वो कब लाया गया था, तो याद रखना एक्ट जो होता है और बिल में कुछ डिफरेंस है। क्या है, तो बिल जो होता है बच्चों वो याद रख लेना, बिल और एक्ट जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बिल जो होता है इसमें जो, इसे हम लोग कहते हैं बिल को प्रपोजल बिल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है लोकसभा और राज्यसभा तक ही ये क्या रहता है, वैलिड रहता है। लेकिन जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से भी पास हो जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जब इसमें प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो बिल ऑटोमेटिक बन जाता है क्या बच्चों, एक्ट। लेकिन याद रखना सिग्नेचर होना चाहिए किनका, इंडिया के प्रेसिडेंट का। तो ये जो एक्ट लाया गया था वो 1972 में लाया गया था, वाइल्ड लाइफ एनिमल को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बताया जा रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो सबसे ज्यादा जो मेन सोर्स है वो किसका है, तो अर्थ में जो मेन सोर्स है वाटर का वो याद रख लेना क्या है। तो देखो बच्चों ये क्या है, क्लाउड है। क्या है, क्लाउड है। तो सबसे ज्यादा जब होता है तो रेन को ही क्या कंसिडर किया गया है, तो बच्चों सबसे ज्यादा जो है ऑप्शन में क्या होगा, लेक या बैक वाटर होगा या रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेन। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, रेन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। कोराया कैनल नोन एज डैश वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कावेरी रिवर इन द सेकेंड सेंचुरी। कोराया कैनल जो है वो जाना जाता है, जो बनाया गया होगा कहाँ से, कावेरी रिवर में, कब, सेकेंड सेंचुरी।
तो ईस्टर्न यमुना होगा यहाँ पे, या ग्रांड एनीकट होगा, या गोदावरी। तो देखो बच्चों ये जो है इसका आंसर जो होता है वो क्या है बच्चों, याद रखना है इसका आंसर ग्रांड एनीकट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो है ये क्या है, कावेरी, क्या है बच्चों, कावेरी रिवर, और ये क्या है, ग्रांड एनीकट है। जो ये रिवर है कावेरी और इसी के ऊपर में बनाया गया है क्या, ग्रांड। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड एनीकट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 15 में डैश रेलवे हैज प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल बाय लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक्स थ्रू टनल इन द माउंटेन रीजन सो व्हिच आर वर हाईली इंसर्सिबल। डैश रेलवे जो होता है हैज प्रोवाइडेड गुड एग्जांपल बाय लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक्स थ्रू टनल इन द माउंटेन रीजन व्हिच वर हाईली इंसर्सिबल। देखो ये रेलवे क्या कर रहा है बच्चों, गुड्स को क्या कर रहा है, लेइंग डाउन कर रहा है, यानी अपने साथ ले जा रहा है। कौन से रीजन में, माउंटेन रीजन। कौन से रीजन में, माउंटेन रीजन में। तो याद रख लेना इससे हम लोग, इसमें क्या होता है, कोंकण रेलवे जो, ये कौन सा रेलवे, कोंकण है ये जो रेलवे, तो याद रख लेना। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग करेक्ट। पूरा श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी कहाँ से रिलेटेड है, इंडियन म्यूजियम किससे रिलेटेड है, छत्रपति शिवाजी किससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किससे रिलेटेड है। तो श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी कहाँ पे है बच्चों, तो श्री हेमचंद्र लाइब्रेरी जो याद रख लेना कहाँ पे है, पटना में। पटना याद रख लेना बिहार का क्या है बच्चों, कैपिटल है। बिहार का कैपिटल कहाँ पे है, पटना में। तो श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी कहाँ पे है, पटना में। और इंडियन म्यूजियम बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो लोकेशन कहाँ पे है इसका, तो याद रखना कहाँ पे, कोलकाता। कोलकाता याद रख लेना कहाँ का, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। यहाँ का जो सीएम है वो याद रख लेना, उनका नाम है ममता बनर्जी। अरे पार्टी से रिलेट करता है, पार्टी हमेशा याद रख लेना दो तरह के हमें पढ़ने रहते हैं। पार्टी जो होता है वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो याद रख लेना, एक नेशनल पार्टी होता है, एक रीजनल पार्टी। तो ममता बनर्जी जो है वो रीजनल पार्टी है, जो पार्टी से बिलोंग करती है, जिसे कहते हैं हम लोग टीएमसी। क्या कहते हैं, टीएमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, भोपाल। भोपाल किसका कैपिटल है बच्चों, तो भोपाल जो है हमेशा याद रख लेना, भोपाल जो है उसका कैपिटल किसका है, तो याद रख लेना मेघालय का कैपिटल कहाँ पे, मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ पे है बच्चों, भोपाल में। अब छत्रपति शिवाजी कहाँ पे है, डायरेक्ट मुंबई में। महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ पे है बच्चों, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मैच द फ्लोइंग इन करेक्ट। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया, लाइब्रेरी जो था वो डायरेक्ट रिलेटेड था किससे, पटना से, पटना से। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट जो मैंने बताया कि जो म्यूजियम है वो कहाँ है रिलेटेड है बच्चों, कोलकाता से। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट द फ्लोइंग करेक्ट सीक्वेंस में मैंने बताया कि जो छत्रपति शिवाजी है वो कहाँ पे, मुंबई। मुंबई ये रहा आपका, वेस्टर्न इंडिया में मुंबई लाइज करती है। नेक्स्ट पे देखो, मैच द फ्लोइंग करेक्ट, वही आंसर है भोपाल, मैंने बताया भोपाल, ये मिडिल यानी वेस्टर्न इंडिया में ये भी क्या करती है, लाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 में पूरा, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग खेत तलवाड़ी प्रेजेंटेड इन द क्लास ड्यूरिंग द स्टूडेंट्स डेबिट इज, तो पूरा यस, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रो मोर ट्रीज मूवमेंट। यहाँ पे पार्ट होगा, ये आपका क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर जो है उसका मेन सोर्स क्या है, तो याद रखना मेन सोर्स क्या है बच्चों, रिवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर। तो आपको टिक लगाते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया इकोनॉमी। चलिए, पूरा डेवलप्ड कंट्री होगा, डेवलपिंग कंट्री होगा, बैकवर्ड कंट्री होगा, या पुअर कंट्री होगा। तो याद रख लेना, कंट्री को जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो थ्री से, किससे किससे, तो एक होता है डेवलप्ड, क्या डेवलप्ड कंट्री होता है, और एक होता है डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, और एक होता है अंडर डेवलपिंग कंट्री। लेकिन इंडिया जो है वो याद रख लेना क्या है बच्चों, डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री जो है
वो किसे माना जाता है, तो जापान हो गया और यूएसए हो गया। तो इसका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैटल रियरिंग इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। भाई जो कैटल रियरिंग है, जो एनिमल को टेक केयर किया जाता है, वो कौन सा सेक्टर से रिलेटेड है। मैंने बच्चों बताया था कि जो सेक्टर होते हैं वो थ्री टाइप्स के, थ्री टाइप का। फर्स्ट मैंने बताया होगा क्या, तो प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड में बताया होगा क्या, सेकेंड मैंने बताया होगा, सेकेंड का नाम है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड का नाम है टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर जो रिलेटेड है वो हमेशा याद रख लेना एग्रीकल्चर से, और सेकेंडरी जो है इंडस्ट्री बेस है, और टेरिटरी जो है वो याद रखना, टेरिटरी जो है वो रिलेटेड है किससे, सर्विस सेक्टर। तो इसमें क्या होगा, तो याद रखना है इसमें क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर में रिलीज इंक्लूड होता है क्या, कैटल रियरिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, और व्हाट इज द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कॉल्ड। बोल रहा है दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है, जैसे मान लो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, और यूएसए के प्रेसिडेंट हैं कौन, जो बाइडेन। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, ट्रेड के सेटलमेंट हो रहा है, क्या, ट्रेड सेटलमेंट। तो दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड सेटलमेंट होते हैं हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो विच इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन गुजरात। कौन सा जो है गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो बच्चों गुजरात का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो कोल्हापुर से कहाँ पे है, अहमदाबाद। कोल्हापुर से कहाँ पे है बच्चों, अहमदाबाद। तो ये मैप को आपको क्या करना है, याद रख लेना है कि कोल्हापुर से अहमदाबाद क्या है, गुजरात का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है, रेलवे स्टेशन। जो कि आप देख रहे हो ये क्या है, कोल्हापुर से कहाँ पे जाएंगी, अहमदाबाद तक। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज मदर रेजिंग हर चाइल्ड कॉल्ड। पूरा जो एक्टिविटी है मदर रेजिंग का क्या करना, देखभाल करना, उसे बढ़ाना, ग्रो करना, अच्छे से संभालना, वो किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। याद रखना एक्टिविटी में बताया था दो तरह के होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें हमेशा याद रख लेना अर्निंग और स्पेंडिंग होगा। क्या होगा बच्चों, अर्निंग भी होगा और स्पेंडिंग भी होगा। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना ही अर्निंग होगा ना स्पेंडिंग होगा। तो याद रखना देखभाल में ना अर्निंग हो रहा है ना स्पेंडिंग हो रहा है, दैट मीन्स क्या कहलाएगा ये, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द सर्विस सेक्टर। तो याद रख लेना मैंने बताया था कि सेक्टर जो है हमारे इंडियन इकोनॉमिक में वो कितने टाइप्स के, थ्री। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर जो आते हैं वो क्या होता है, एग्रीकल्चर से बेस होते हैं, और सेकेंड में जो आते हैं वो इंडस्ट्री बेस होते हैं, थर्ड में जो आते हैं वो याद रख लेना सर्विस मीन्स क्या, जैसे एज अ टीचर मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं आपको कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर ना ही मैं आपको पेन देता हूँ ना ही नोटबुक देता हूँ, दैट मीन्स क्या कहलाएगा, सर्विस है। जिस तरह डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को ओनली ट्रीटमेंट करता है, जिस तरह आप क्या करते हैं, लोन लेते हो तो ओनली क्या होता है, इंटरेस्ट देता है। तो उसी तरह सब्सिडरी भी किस में रखा गया है, सर्विस सेक्टर में। एम्प्लॉयर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो याद रख लेना किस में रखा गया है, सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज टर्सरी सेक्टर। तो इसका याद रख लेना आंसर क्या हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर सर्विस आर इंक्लूडेड सर्विसेज, दैट मीन्स क्या, टर्सरी सेक्टर में। अब हम लोग क्या करते हैं, ये लास्ट